जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे हमारे दो मेहमानों का। एक तरफ हमारे हिमांशु जी बैठे हुए हैं थिंक लाइन से, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा जी बैठे हैं इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिर्मय पर। प्रणाम प्रणाम। पाकिस्तान से एक खबर आ रही है, अजीब सी, बल्कि दो खबरें हैं, दोनों को जोड़ के देखना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ। उस चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में पाकिस्तान में पहला मैच हुआ कराची में। आधे से ज्यादा स्टेडियम खाली। होम टीम खेल रही है, अपने होम होम स्टेडियम में खेल रही है, अपने ही देश में अपनी ही टीम के मैच को देखने लोग ना जाएं। भले ही न्यूजीलैंड से था, कुछ तो लोग जाएं, वहां नहीं गए तो खाली स्टेडियम कुछ कहानी बयान कर रहा है। क्या वो कहानी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस की है? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को जितना ज्यादा हाइप दिया गया था वो अपने आप में बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी आज की नहीं, पिछले 6 महीने से लगातार एक तरीके कलेश में फंसी हुई है। और कलेश में इस तरीके से फंसी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के, आप इसे ऐसे समझें कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा, इंडिया आएगा या नहीं आएगा। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और न्यूज चैनल्स ने इतना ज्यादा शोर मचा दिया कि कुछ कहने की हद नहीं। अब वही इंडिया जब नहीं गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इंडिया नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है, हम तो अपना खेलेंगे और सब चीजें। चलो जी, जब वो खेलना शुरू किया तो पता लगा उनके खुद के लोग ही नहीं देखने पहुंचे मैच। अब इसका मतलब रोहित भैया से पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा, भैया आप पाकिस्तान के ऊपर जो काफी एफर्ट करते हैं उसकी सारी चीजें ध्यान रखने के लिए, क्या उस इकोनॉमिक कंडीशन ही है कि भाई जेब में रोटी नहीं, मतलब जेब में पैसे नहीं है, रोटी खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और सब चीजें अपनी डेली, और बिजली के बिल इतने लाखों में आ रहे हैं कि भैया वो बिजली का बिल भरने के लिए पैसे बचाएं या मैच देखने के लिए पैसा खर्च करें? दूसरा एक पार्ट और देखने को मिला, तो ये देखने को मिला करके कि भैया अल्टीमेटली यहाँ सिचुएशंस इस तरीके की हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलोच लिबरेशन आर्मी ने कराची के मतलब जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत के अंदर ही, आई एम फॉरगेटिंग द लोकेशन, वहां क्या किया कि बलोचिस्तान के अंदर एक बस रोकी। बस के अंदर पंजाबी जितने भी थे उनको रोका, और पंजाबी मजदूरों को पकड़ के गोली मार दी, 10 मारे गए। अब इन दोनों खबरों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत बुरी सिचुएशन में है। रोहित भी आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात तो ये समझिए, पहले तो जय श्री राम आप सबको। ये बात समझिए कि हम बात कर रहे हैं किसकी? पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में मर्सिडीज दिखती है, फॉर्च्यूनर दिखती है, ठीक है। पाकिस्तान में बड़ी गाड़ियां दिख रही हैं, मेबैक दिख रही है, रेट बता सकता हूं, हालांकि महंगी जरूर है इंडिया से, लेकिन बिक रही है। कितने पीस बिक रहे हैं पर ईयर, देखने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, जो उन्होंने स्टेडियम का टिकट रखा होगा वो ऐसे तो नहीं रख दिया होगा कि ठीक है जी 1.5 लाख रुपए का खरीद लेना। ऐसा तो कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। जो उन्होंने रखा है वो उस हिसाब से रखा होगा कि लोग देखने आ जाएं। पाकिस्तान वही कंट्री है जहां से जिस दिन इंडिया पाकिस्तान मैच है 4 दिन पहले से फ्लाइट्स मिलनी बंद हो गई हैं। 4 गुना चल रही फ्लाइट की टिकट। ये पाकिस्तान में मैच देखने में प्रॉब्लम। पाकिस्तान में अपनी टीम का मैच कोई नहीं देखना चाहता। वहां दुबई में जितने मैच हो रहे हैं इंडिया के, सारे हाउसफुल चल रहे हैं, सबके टिकट नहीं मिल रहे। पाकिस्तान में अपनी कराची में, मैं नहीं बोल रहा कि पेशावर में हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा कि बलूचिस्तान में हो रहा है, कहीं और हो रहा है जहां पे प्रॉब्लम है। कराची में आपकी इकोनॉमिक कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल, इनफैक्ट आपकी फाइनेंशियल कैपिटल में मैच हुआ, टिकट सारे नहीं बिके। आप ही की कंट्री का, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि न्यूजीलैंड का मैच था कहीं नाउरू से, या न्यूजीलैंड का मैच था स्कॉटलैंड से, तो टिकट नहीं बिकी, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। आपकी अपनी कंट्री खेल रही थी, आपके अपने कंट्री के प्लेयर्स खेल रहे थे। कितनी फेमस, कितना आपकी अपनी, एक तो देशभक्ति कितनी प्यारी है, अपने ही कंट्री का मैच देखने को तैयार नहीं लोग। दूसरी चीज,
पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए कैसे ये भाग रहे हैं? पैसा उसके लिए है, फ्लाइट पकड़ के दुबई जाने के लिए, दुबई में 4 दिन रहने के लिए और वहां पे मैच देखने के लिए, यहाँ के लिए नहीं है। ये मैच मानने के लिए तैयार। स्टेडियम वहां पे भी उतना, वहां पे तो ऐसा नहीं है कि 20 आदमियों का स्टेडियम है या 1 लाख का स्टेडियम है। स्टेडियम में कैपेसिटी उतनी होगी, ऊपर नीचे। तो ये जा सकते हैं जब इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए, तो इन्हें इन्हें कराची में क्या प्रॉब्लम आती है? फैक्ट इज कि इनकी अपनी टीम हाईली अनपॉपुलर है, उन्हें पता है ये हार नहीं है, इनसे क्या करें, ठीक है। और बस टीम के साथ इनके अंदर कंट्री में देशभक्ति, सिंधी लोग हैं, बोलते पंजाबी टीम खेल रही क्यों देखने जाए जी, सिंपल। इनका गेम ये भी है। तो वो तो इंडिया के, भाई चलो इंडिया के खिलाफ मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, वहां पे हम जाएंगे तो वहां पे कैमरा हमारी फोटो दिखाएगा, वो इंडिया में दिखेगी, वो उसका एक बड़ा क्रेज है। हम इंटरनेशनल नेटवर्क पे आएंगे। इस मैच को कौन देख रहा था इंडिया में? मैंने तो नहीं देखा, मुझे ये भी नहीं पता रिजल्ट क्या है, पर पाकिस्तान हार गई होगी, मुझे ये भी नहीं पता रिजल्ट क्या है, मुझे नहीं पता था कि मैच। रोहित भैया, कराची और लाहौर की दुश्मनी जो आप दिखा रहे हैं क्रिकेट की, वो बात सही है। अभी की पाकिस्तानी टीम के अंदर तो बाबर आजम और रिजवान के साथ में बहुत कम आपको दिखेंगे। और मजे की बात यह है कि बाबर और रिजवान जिस दिन फेल होते हैं ना, उसी दिन कराची वाला कोई एक लड़का बड़ा अच्छा स्कोर कर जाता है। कल भी पाकिस्तान हार गया, मगर एक नए से खुशदिल शाह करके बच्चा है, उसने बहुत अच्छा खेल दिया। तो ये तो होना है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में कराची में पाकिस्तान हारे, चलो बड़ी अच्छी बात है। मैं अभी जब ये हिमांशु सर बोल रहे थे उसी समय मैंने चेक भी किया। आज का मैच देख लो, आज क्या है वहां पे, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच है भाई साहब, इस समय चल रहा है। स्टेडियम में भीड़ आप देख लो कितनी है यार, ये दुबई में। हाँ, ये रियलिटी है। हमारे इंडियंस जो है उनकी देशभक्ति पाकिस्तानी देशभक्ति से कहीं मैच ही नहीं करती। हम लोग दूसरे कंट्री में भी जाके अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, ये अपनी कंट्री में अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर पाते। इनके जो, ये तो क्रिकेट है ना, आप आर्मी में देख लो ना, वो सबके सब यही बोलते हैं, वो पंजाबी आर्मी आ गई, पंजाबी आर्मी आ गई। वो पाकिस्तानी आर्मी कोई नहीं बोलता उसको, सब पंजाबी आर्मी बोलते हैं। इनके अपने भाई, इनके अपने पाकिस्तान और पंजाब और सिंध की जो वॉर है वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आ चुकी है। ज्यादा पंजाबी प्लेयर्स हैं और वो सिंधी प्लेयर्स जो हैं उनको सपोर्ट कर दिया वहां पे। कुछ लोगों ने पहुंच के बोले भाड़ में जाए, पंजाबी खेल रहा है, हम क्यों खेलें, हम क्यों देखने जाए। वो हो रहा है सिचुएशन। इनके अपने के आदमी टिकट पूरे बिक नहीं रहे भाई। और इंडिया से बोला था ना कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे और घास खाएंगे, तो खाओ ना, उसी न्यूक्लियर बॉम्ब को बैठा देते स्टेडियम में, हम भी देख लेते कितने बैठ रहे हैं। तो ये हो रहा है, ठीक है, वी आर हैप्पी। हमने तो आपको नहीं बोला ना कि आप आओ मैच देखो। हमारे तो, हमने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, हमने भी घास खाई थी, हमारी घास दिख तो रही है दुबई में कि कितनी घास वहां पहुंच रही है, आपके कंट्री में क्या हो रहा है। तो वो ये चीज है इनकी टीम। ये बेसिकली बार बार बोलते थे इंडिया आओ खेलने, क्यों आता, क्यों क्यों बोलते थे, वो जो रेवेन्यू वहां दुबई में दिख रहा है ना, उससे सबकी लाट टपक रही है। वो रेवेन्यू दुबई को जाए, इंडिया ये चाहता था, और इंडिया का क्रिकेट बोर्ड दिखा गया। अरे तो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड दुबई में चमत्कार दिखा सकता है ना, दिखा दिया। तुम्हारा अपना क्रिकेट बोर्ड कराची में नहीं दिखा पाया, माफी चाहूंगा, तुम्हारी अपनी टीम के मैच में नहीं दिखा पाया, तो बाकी टीम के अब ये क्या करेंगे पता है? आर्मी क्या करेगी, फौजी फाउंडेशन से पैसा निकालेगी और अब टिकट्स खरीदनी शुरू करेगी। कम से कम स्टेडियम में भीड़ तो दिखे, हर रिक्शे वाले टांगे वाले को फ्री में टिकट देंगे कि तू देख क्या, अबे भीड़ तो दिखनी चाहिए, टी शर्ट फ्री में बांटी जाएंगी, अब देखना भीड़ बढ़नी शुरू होगी। रोहित जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आपने तो तंज कस लिया। दर्शकों ये बराबर समझ लो, रोहित जी जो बता रहे थे वो बहुत सही बता रहे थे, मगर एक भारतीय उपखंड की, भारतीय महाद्वीप जिसे हम कहते हैं ना, पुराना, अभी हम पाकिस्तान को तो मानते नहीं, पाकिस्तान के 3 होंगे 5 होंगे, कितने टुकड़े कब होंगे, ये वो सब बातें नहीं करेंगे। मगर एक बात सही है कि आप आवाम को ले लो, पाकिस्तानी आवाम को, एक भारतीय आवाम को, क्रिकेट के लिए जो जुनून होता है ना, वो जुनून दोनों तरफ दिखता है। मगर तकलीफ यहां कहां होगी? आप जैसे बोल रहे थे कि कराची और लाहौर में बहुत बड़ी खाई है, उससे भी ज्यादा मेरा तो ये मानना है कहीं ना कहीं आम पाकिस्तानी अपने आप को फिर से
भारत के साथ रिलेट कर रहा है, और ये आपको कराची में बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर समझ लो खुदा ना खास्ता कराची के नेशनल स्टेडियम में एक मैच आपने पाकिस्तान न्यूजीलैंड का दे दिया और दूसरा मैच भारत न्यूजीलैंड का दे दिया, तो भारत न्यूजीलैंड का मैच फुल जाएगा। उसकी वजह ये एक, जैसे पंजाब और सिंध की बात करते हैं हम, पंजाबी पाकिस्तानी इज समथिंग डिफरेंट क्रीचर ऑल टुगेदर। और जहां सिंधियों की बात हम लोग करते हैं ना, कराची और सिंध की, वो भारत से अपने आप को जुड़ा हुआ समझता है। आज भी काफी लोग जो हमारे गुजरात के किनारे से लेके वहां पर पकड़े जाते हैं, वो जो माछीमार जिसे कहते हैं, कराची के बंदरगाह के बहुत नजदीक, वैसे लोगों को ये उससे शुरू करके जब आप देखते हो, तब आपको ये समझ में आता है कि जब तक आप अपने आप को समझने की कोशिश करोगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। और क्रिकेट में एक जुनून जो आ रहा है ना, और हमने तो बहुत से यूट्यूबर्स देखे, रोहित जी बहुत शान से बोल रहे थे, मगर 6 महीने से मैं सुन रहा था यूट्यूबर्स को बुमाबुम करते हुए, भारत कैसे नहीं आएगा, भारत क्यों नहीं आएगा, हम देख लेंगे भारत आएगा। भारत तो आखिर नहीं गया, भारत ने जवाब नहीं दिया। आज हम देखें कि पिछले 24 घंटों में जो डिफरेंस दिख रहा है मुझे, आज की चालू मैच में जब हम बात कर रहे हैं, वहां पर कम से कम 10, 15, 20 हजार लोग होंगे। कल नेशनल स्टेडियम कराची के ऊपर 10,000 लोग भी नहीं दिख रहे थे। अब आर्मी जाके खरीदेगी और लोग आएंगे, वो बात ठीक है, मगर ये दर्शाता है कि पाकिस्तानी अवाम में अपने राष्ट्र के लिए जो जुनून चाहिए वो अब नहीं दिख रहा है। एक जमाना था सर, जब 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट की बात करें, इमरान खान की निगरानी में, तब का एक जुनून जो दिखता था वो आज नहीं दिखता है। और साथ में आपने बलूचिस्तान के इंसिडेंट की जो बात की कि पकड़ के सर 7 से 10 लोगों को बस में से उतार के, रोहित जी का कमेंट मैं चाहूंगा इसमें, बस में से उतार के आईडी चेक करना, आप पंजाबी हो और गोली मार देना, सर मतलब क्या होता है इसका? देखिए, पाकिस्तान है, इसके लिए हम नहीं कहेंगे बात नहीं, इसका मतलब ये होता है बेसिकली, मुझे जो दिखता है कि ऑल द लेयर्स, जिसे हम पटल कहते हैं ना, वो सब मानवता के ऑल द लेयर्स हैव गॉन, सब चले गए सर। नाउ ऑल दे वांट इज दे वांट टू फिनिश द अदर साइड। और ये स्थिति कब आती है सर? ये स्थिति तब आती है, मैं आपको सीधा साधा एग्जाम्पल दे दूं, अगर मैं यहां पर बैठा हूं और मेरी जेब में 10 रुपए नहीं बचे होंगे रात का खाना खाने के लिए, तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मेरी इंटेलेक्ट तेल लेने गई, सीधी बात करूं तो। और मुझे ये दिखता है वह समाज में कम से कम ये कंगालियत आनी शुरू हो गई है। और इसीलिए ये मैच का उदाहरण लेके हमें ये दिखाना जरूरी है, मैच शायद ज्यादा जरूरी नहीं है, मगर वहां की आवाम के लिए जेब में 2 पैसे होना जरूरी है। वो 2,000, 4,000 लोग 4 दिन पहले टिकट लेके चले जाएंगे, क्योंकि वो 50,000 दिरहम खर्च कर सकते हैं, मगर उसके सामने 5 लाख लोग रात का खाना नहीं खा पाएंगे। और वहां पर एग्जैक्ट हालत जो हमें दिखती है वो ये दिखती है सर, क्योंकि दुबई में मैंने देखा है पाकिस्तानी लड़कियां जिस हिसाब से अपना सौदा करने को तैयार होती है, माफ कीजिएगा दोस्तों, क्रिकेट से मैं कहां आ गया, दुबई के अंदर, किसके लिए? खाली 1,000 दिरहम के लिए, मतलब कि हमारे भारतीय करेंसी के 20। हम उस चीज के ऊपर अभी नहीं जा रहे, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन चीजों का थोड़ा सबूत नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि अब ठीक है सर, अब इस चीज प्रोस्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, उसके ऊपर तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं आप दोनों से कंक्लूडिंग फॉर्म में कि अल्टीमेटली क्या ये पंजाबी और सिंधी की लड़ाई दिखाई दे रही है रोहित भैया? तो एक चीज हिमांशु जी ने भी बोली कि कितना खराब हुआ कि आई कार्ड दिखा के
मारा गया, आई कार्ड देख के मारा गया पंजाबियों को बलूचिस्तान में। सर एक पुरानी कहावत है, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, इंग्लिश में। हिंदी में उसका होता है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। इन्होंने क्या सिखाया था इंडिया में? इन्होंने ही सिखाया था ना, जब अभी अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक स्कूल में घुस गए थे आतंकवादी और घुस करके उन्होंने आई कार्ड चेक किए थे, जो जो नॉन मुस्लिम था सबको गोली मार दी थी। तो ये जो चीजें पैम्फलेट आपने कश्मीर के लिए पढ़ा था, कोई बलूचिस्तान में उन्होंने पढ़ लिया तो क्या बुरा हुआ? बिल्कुल सही, आपने सिखाया था ये सब। आपने सिखाया था कि आप रास्ते चलते हुए लोगों को मारो, आपने सिखाया था कहीं पे भी बॉम्ब रख के भाग जाओ, आपने सिखाया था स्लीपर सेल रखो, आपने सिखाया था नमाज पढ़ते लोगों को मारो, आपने सिखाया था आई कार्ड देख के मारो, आपने सिखाया था मिलिट्री के ऊपर सुबह 4 बजे हमला करो। सब आपके ऊपर है, आपके अंदर ही हो रहा है, हो या नहीं हो रहा? तो ये कोई नई चीज नहीं है। हालांकि किसी भी आदमी की हत्या या मर्डर या आतंकवाद मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, और मैं मानता हूं कि बहुत गलत चीज है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके पास हजार फोरम है बात बोलने के लिए, लेकिन वो बलूच लोग जिनके भाइयों को उठा लिया गया, वो बलूच लोग जिनके भाई 10 साल बाद कब्र खोदी जाती है तो निकलते हैं, हड्डियां निकलती हैं, वो बलूच माताएं जिनके बच्चे गायब हुए, वो बलूच बहनें जिनके भाई गए। ऐसे ही थोड़ी मेहरंग बलूच वहां पहुंच गई थी, ऐसे ही थोड़ी पहुंच गई थी। मेहरंग बलूच के साथ हजारों लोग थे, वो उनके सबके घर का कोई ना कोई गायब था। कैसे पहुंचे? आईएसआई का एक अकाउंट है ट्विटर पे, मार्कोर, वो अकाउंट बार बार मेहरंग बलूच को बदनाम कर रहा था, पीछे एक फोटो लगा रहा था। फोटो आई, एक्चुअल में एक फोटो आई सामने, मेहरंग बलूच खड़ी है और उसके पीछे जो फोटो है वो सुसाइड हमलावर की फोटो दिखाई गई। सुसाइड अटैक हुआ, जो अटैकर था उसकी फोटो मेहरंग बलूच के पीछे लगी हुई दिखाई गई, वो नहीं था। ये मार्कोर ने ट्वीट किया, आज का अकाउंट बदनाम कर रहे हैं ये, और ऊपर से यही यही मार्कोर, ये भी वो इसने अभी 4 दिन 5 दिन पहले ट्वीट किया कि जितनी भी सुसाइड अटैकर हैं लेडीज, सारी की सारी वो क्या बोलते हैं, सबके सब हनी ट्रैप की गई हैं। उनके वीडियो बीएलए के पास और बीएलएफ के पास है, उनको धमकी दी जाती है कि तुम्हारा वीडियो हम वायरल कर देंगे या आप जाके हमला कर दो। सिखा रहे हो ना, आज सिखा रहे हो ना, चिंता मत करो, झेलोगे भी इस चीज को, झेलोगे भी। बलूचों के साथ, क्या बलूचों के साथ सही हो रहा? तो ये पंजाबी वर्सेस सिंधी ही नहीं है, ये पंजाबी वर्सेस बलूचिस्तान भी है, ये पंजाबी वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा भी है। तीन स्टेट्स एक साइड है और एक अकेली स्टेट एक साइड है, ये तीन से लड़ रही है। बल्कि पूरा बताएं तो सिंध और पंजाब के बीच में एक एरिया पड़ता है पंजाब की साइड, जिसको बोलते हैं सराइकी एरिया। उस सराइकी इज द मिसिंग लिंक बिटवीन पंजाबी एंड सिंधी। कुछ वर्ड्स पंजाबी के हैं, कुछ वर्ड सिंधी के हैं, तो सराइकी एरिया भी पंजाबी के साथ नहीं है, क्योंकि वो सराइकी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ये रियलिटी, इस रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। हमें व्यूअर्स अगर हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो बिल्कुल कमेंट में बताएं हमें कि क्या सिचुएशन है। दे विल टेल यू इन द कमेंट कि क्या सिचुएशन है, क्या बलूचों के साथ गलत काम नहीं हो रहा है, क्या बलूच माताओं के बच्चे उठाए नहीं जा रहे हैं, क्या डेड बॉडीज कई साल बाद नहीं दिखती हैं? मेहरंग बलूच के खुद के फादर को उठाए, 10 बार उठाए। तो ये चीज है, ये पंजाबी वर्सेस सिंधी नहीं है, पंजाबी वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। हिमांशु सर, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क कि क्या ये पंजाबी वर्सेस सिंधी मैं तो और पंजाबी कहूंगा ये रोहित जी ने जो बताया उसके ऊपर, रोहित जी ने जो बताया उसको थोड़ा आगे कर दूं तो वहां पर पाकिस्तान के अंदर आजकल जो हो रहा है वो पंजाबी वर्सेस एवरीवन एल्स। एक तरफ पठान है, दूसरी तरफ सिंधीज है, तीसरी तरफ बलोच है, और जो कुछ बचा कुचा होता है वो भारत
कर लेता है। ये बड़ी सीधी सी बात है। पंजाबियों को सरवाइव करने के लिए ये सबसे कॉन्स्टेंटली लड़ना पड़ेगा, और ये तो होगा, क्योंकि प्रताड़ना जो पिछले 50-70 सालों से हुई है, ये जो बात की बलोचों की रोहित भैया ने, वो तो बड़ी सीधी सी बात है, हमें दिखता है। और यही चीज हमें कराची जैसे में दिखती है। अरे सर आप दुबई में चले जाओ, चलो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके कहता हूँ, ऐसा कहने वाले लोग मुझे मिले हैं दुबई के अंदर या शारजा के अंदर, जो कहते हैं कि भैया हम तो कराची से हैं, हमें ये लाहौर वालों से कुछ लेना देना नहीं। प्रैक्टिकल बात ये करते हैं और वो बोलते हैं सर, क्योंकि इन लोगों ने आके जाति जो की है, ये पश्तूनों के साथ में, पठानों के साथ में भी, क्योंकि कराची में देखे आप तो बहुत बड़ी मात्रा में पठान लोग भी है, और ये भी पंजाबियों से, पंजाबी खाली बोलते हैं सर, बोलने में बड़े होशियार हैं, मगर जहां पिटाई शुरू होती है, अब पिछले 10 सालों में देखा है कि पकड़ पकड़ के पिटाई शुरू होती है, वहां पंजाबी भाग जाते हैं सर दुम दबा के। और ये देखने में आएगा हमें अगले कोई दिनों में सर। एक छोटी सी बात सर रोहित जी बता दे तो फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं। सर आप कितना वक्त देते हैं पाकिस्तान को टिकने के लिए इस स्वरूप में? नहीं, कितना वक्त देते हैं पाकिस्तान को टिकने के लिए? टिकने के लिए इस स्वरूप में, इस स्वरूप में मतलब पाकिस्तान एज अ कंट्री, नॉट द क्रिकेट टीम, इस स्वरूप में पाकिस्तान अभी टूटता नहीं है। देखिए एक समझिए, पॉपुलेशन वर्सेस द इसका जवाब दूं? चलो ठीक है भैया, आप बताओ, मैं उसके बाद मैं बताऊंगा, आप बोलो पहले। पॉपुलेशन वर्सेस द आर्मी रेशियो जो है, अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की। फ्रांस की आर्मी 1,80,000, ब्रिटेन की आर्मी 1,50,000 के आसपास, 2 लाख के आसपास चलती है। 80 तक वो थोड़ा, वो आर्मी और रिजर्व वगैरह मिला के वो 1,50,000 चलिए 120, ठीक है। ये आर्मीज जो हैं, ये भी बड़े कंट्री है ना, इनकी पॉपुलेशन भी तो बड़ी है, आपके बराबर नहीं है लेकिन है ना। और इन कंट्रीज की जो इनकम है, इन कंट्रीज की जो रेवेन्यू है, जीडीपी है, वो आपसे 10 गुना ऊपर, तो भी वो आर्मी पे इतना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं जितना आप कर रहे हो। आपके पास खाने के लिए नहीं, आपने एक बहुत बड़ी हाथी आर्मी रखी हुई है, जो आर्मी टीटीपी से तो लड़ ही नहीं पाती, बीएलए से तो लड़ ही नहीं पाती, अफगानिस्तान से लड़ नहीं पाती, इंडिया से लड़ी थी 4 बार हार ली, तो उस आर्मी की जरूरत क्या है? लेकिन वो आर्मी एक इंटरनल कंजम्पशन के लिए है, वो आर्मी अपने ही बिठाए हुए हुक्मरानों को हटाने के लिए है। उस आर्मी अकेली ऐसी एंटिटी है पाकिस्तान में पूरी, जिसकी चारों स्टेट्स में पूरी प्रेजेंस है, अच्छी प्रेजेंस है। मैं बताऊं तो शायद सराइकी एरिया को अभी कंसिडरेशन में मैं नहीं ले रहा हूं। सिंध में पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अच्छी प्रेजेंस है, तो पंजाब में कम है। पंजाब में शरीफ्स की प्रेजेंस अच्छी है, तो सिंध में कम है। पीटीआई की प्रेजेंस खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी है, बलूचिस्तान में कम है। बलूच लोगों की प्रेजेंस रेस्ट ऑफ द 3 में नहीं है। ये सारी बात, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी अकेली है जिसकी प्रेजेंस ओवरऑल है, हर जगह है, और हथियार रखती है, 2 लाख आर्मियों को भी डील कर सकती है। और उनके खिलाफ जो रिवोल्ट करता है वो जेल के पीछे ही होता है, या तो जेल के पीछे होता है या दुनिया में नहीं होता, 2 में से एक। ये चीजें हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को पता है कि पाकिस्तान एक रहेगा, पाकिस्तान को एकत्रित रखा जाएगा, पाकिस्तान टूटेगा नहीं, तो हम लोग सबके सब ऐश लेंगे। वो एक जनरल, तकरीबन 15 लेफ्टिनेंट जनरल और 25-30 मेजर जनरल, ये लोग मजे ले रहे हैं। और पॉलिटिशियंस भी उसमें जब पत्थर फेंक देते हैं तो उसे चाटने के लिए पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं। लेकिन ये है, पैसा भर भर के लूटा जा रहा है और खाया जा रहा है, तो ये लोग आर्मी को कहीं एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके पावर में रखेंगे और पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे, जैसे म्यांमार में कर रहे हैं। और पाकिस्तान को टूटने न देने में बहुत सारे और कंट्रीज का भी हाथ है, जैसे चाइना वगैरह, क्योंकि उन्हें पता है कि अलग अलग गवर्नमेंट से डील करने से अच्छा तो हम एक से डील करें। इसलिए मुझे अभी नहीं दिखता पाकिस्तान टूटता हुआ।
मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, कंक्लूडिंग फॉर्म में ही करेंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा सा हमें देखना है। हाँ, देखिए, बड़े बड़े इस तरीके के जैसे पार्टीशंस होते हैं वो तब होते हैं जब बिग पावर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट्स चेंज हो रहे होते हैं। जैसे अमेरिका का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, जैसे चाइना का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। अब चाइना को पाकिस्तान यूनाइटेड पसंद है, ठीक है, अमेरिका को भी हमें लगता है पसंद है, लेकिन ऐसा। और दूसरी बात, जब भी बहुत बड़ा चेंज दुनिया में होगा तो सबसे फ्रेजाइल चीजें सबसे पहले टूटती है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बुरी तरह अगर कोई टूटा, सबसे बुरी तरह टूटा, तो वो ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर में एग्जैक्टली यही सारी सिचुएशंस थी। आर्मी बहुत स्ट्रांग दिखाई देती थी, आर्मी बहुत स्ट्रांग थी भी, लेकिन अब वो अपने और बाहर से वो नहीं लड़ पा रही थी। रशिया या यूक्रेन, रशिया या किसी भी पावर से नहीं लड़ पाती थी, वो अपने अंदर के लोगों को दबाने में ही लगी रही थी। ऐसी सिचुएशन में जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन लाइक सिचुएशन आई, पूरी दुनिया जब आपस में लड़ रही थी, तो ऐसे में टर्की को या ऑटोमन एम्पायर को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो गया। और अब हालत ये है कि बहुत बुरी सिचुएशन से यहाँ ये सब गुजर रहे। यही सर, मैं चीज हमें हाँ, आप अब यही और इसी तरीके से अगर हम और भी देखते हैं तो पाकिस्तान का हाल वही वाला होगा कि हाँ, दुनिया के साथ कैसे भी करके मैनिपुलेट करके वो जिंदा है, ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं। हाँ, लेकिन उसके लिए दुनिया में एक बड़ा चेंज आना चाहिए, तब जाके वो टूटेगा। जी, आप कुछ कहना चाहते थे सर, फिर दो कंक्लूड चीजें कर। खाली 2 सेंटेंस में। एक हाँ, तो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, अब की हाँ, जो स्थिति है और वर्ल्ड ऑर्डर जिस हिसाब से बदल रहा है, अगर समझ लो यूएस के अंदर सत्ता पलटा नहीं हुआ अगले 4 साल के बाद भी फिर से एक बार रिपब्लिकन्स आए, तो वी विल सी, हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। क्योंकि यूएस की जरूरत अभी पाकिस्तान की पूरी नहीं है, यूएस की जरूरत है बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा, जहां पर उन्हें एयरबेस चाहिए, जो मुझे समझ में आता है। ऐसी स्थिति के अंदर उनके लिए खाली बलोचों से डील करना ज्यादा सस्ते का सौदा रहेगा, बल्कि न के पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स के। ये एक अमेरिका का दृष्टिकोण हो सकता है। और दूसरी बात मैं बता दूंगा कि होता क्या है, मुझे पाकिस्तान में जो दिखता है कि अब भी पाकिस्तान जिंदा है, सांस ले रहा है और सांस लेता रहेगा, लिक्विड ऑक्सीजन पे रहेगा। उसकी वजह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी व्हाइट इकोनॉमी से बड़ी है और वो कंसिस्टेंटली चल ही रही है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि नजदीक वाले देशों के अंदर से पाकिस्तानी ब्लैक मार्केट इकोनॉमी इज मच 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 बिगर देन द व्हाइट इकोनॉमी, एंड दैट इकोनॉमी विल कीप ऑन पुलिंग पाकिस्तान, जो बांग्लादेश के साथ बहुत कठिन होने वाला है। इसीलिए कल भी मैंने बताया था कि बांग्लादेश जल्दी टूटेगा, ये दिख रहा है मुझे। खैर, हम इसी चीज को यहीं तक कंक्लूड करेंगे। उम्मीद करता हूं हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम क्रिकेट मैच जो है वो क्यों कमजोर पड़ा और सब चीजें, और क्रिकेट मैच का स्टेडियम खाली जो था और बलूचिस्तान में हुआ हमला, ये बता रहा है कि हाँ भाई, दुनिया के अंदर इस समय पर बड़ा बदलाव आने जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो काफी, उसके अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है वो सामने आ रही है। खैर, अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।